नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि एक सेंटेंस में इसे डिस्क्राइब किया जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। और ये जो राजा है ये राजा कोर्ट है, ये राजा वहां की पुलिस है, ये राजा वहां की अघाड़ी सरकार, वहां की उद्धव ठाकरे सरकार और सरकार चलाने वाली पार्टियां, उसके कार्यकर्ता जिनके पास सत्ता है। एक महिला सांसद को बिना किसी गलती, बिना किसी कसूर के आपने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आपने बिना किसी गलती के एक महिला सांसद को जेल भेजने का पाप किया है। और ये जो पाप हुआ है इसमें सब लोग जिम्मेदार हैं, भागीदार हैं। इसमें क्या कसूर था उसका? कसूर हनुमान चालीसा पढ़ने का। और वहां की सरकार ये कह रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ना वो दो समुदायों के बीच घृणा, हिंसा भड़काने के जैसा है। और जब उससे भी मन नहीं भरा, जब लगा कि भाई कोर्ट में से आप साबित नहीं कर पाएंगे, तो आपने देशद्रोह का आरोप लगा दिया। और कोर्ट के अंदर वकील एक शब्द नहीं बोल पाया कि ऐसा कौन सा वाक्य, ऐसी कौन सा बयान, ऐसा कौन सा काम नवनीत राणा और उनके पति ने किया जिससे देशद्रोह साबित हो सकता हो या फिर दो समुदायों के बीच घृणा या हिंसा भड़काने की बात कही हो उन्होंने। लेकिन अजब देश है, अजब कानून है, अजब सत्ता का नशा है कि आपने सिर्फ इस बात के लिए दो शख्स को सजा दे दी कि उसने ये कहा कि वो एक घर के सामने वो हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। इन मसलों को बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सकता था उसको लेकर उद्धव ठाकरे, शिवसेना और अघाड़ी सरकार और मुंबई पुलिस ने जो काम किया है, आज पूरे देश में लोग थू थू कर रहे हैं कि आखिर वहां कोई सरकार नाम की कोई चीज है, वहां कोई कानून है, वहां कोई संविधान है। वहां कुछ नहीं है, वहां जंगल राज है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या हुआ? सब कुछ नवनीत राणा ने ऐलान किया कि वो मातोश्री के बाहर, मातोश्री के अंदर नहीं, घर के अंदर नहीं, मातोश्री के बाहर वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। इतना बड़ा जुल्म हो गया ये। मुंबई के कई इलाकों में सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती, इन शिव सैनिकों की हिम्मत नहीं पड़ती कि आप जाकर के उन्हें रोक दें। लेकिन एक शख्स ने सिर्फ कहा, किया नहीं। उसने सिर्फ बयान दी, उसने कुछ किया नहीं। और आपने घर घेर लिया। मातोश्री के सामने लोग जमा हो गए, भद्दी भद्दी गालियां, भद्दे भद्दे नारे, हिंसा भड़काने, बाहर निकलने के लिए। और उसके बाद आप एम्बुलेंस लेकर के आ रहे हैं। और सरकार चलाने वाली पार्टी की गैरत देखिए। वो ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो उसके लिए हमने एम्बुलेंस की भी व्यवस्था कर रखी थी। ये गुंडागर्दी है? ये सरकार चलाने का कौन सा तरीका है? खैर, महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है। राजनीति में भी बहुत सारी पार्टियों को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर समय जब जनता का वार पड़ता है, जनता जब किसी को सबक सिखाती है, तो एम्बुलेंस भी काम नहीं आता है। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता काल के कपाल के अंदर समा गए, पता ही नहीं चला कि वो कहां गायब हो गए। और उसी राह पे यह अघाड़ी सरकार अग्रसर है। कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, घर से जबरन उनको उठाया गया, रात भर उनको हिरासत में रखा गया। एक महिला को रात भर आप एक थाने के अंदर कैसे आप रख सकते हैं? इसका कोई जवाब देगा? क्या तमाम मर्यादाएं मर गई हैं? क्या यह महाराष्ट्र की बेइज्जती नहीं है? क्या महाराष्ट्र के कल्चर, महाराष्ट्र का जो संस्कार है वो यही सिखाता है? अब आपने उनको रख लिया,
कानूनी दांवपेच देखिए। आपने एफआईआर किया, एफआईआर किस बात पे अरेस्ट किया? आपने अरेस्ट इस बात पे किया कि ये दो समुदायों के बीच भावनाएं भड़काने, हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं। अब उन्होंने तो कुछ किया नहीं। वो अगर घर से बाहर निकलती, वहां पहुंचती, फिर भी एक बात थी। सरकार ये काम कर सकती थी कि भाई आप मातोश्री के सामने आ रहे हैं, मातोश्री के पास आप एक ऑर्डर पास कर दिए होते कि भाई यहां पे कोई इस तरह की गतिविधि नहीं होगी, 144 लग गया, कोई आएगा नहीं, और उसके बाद जबरदस्ती अगर ये लोग आते आप गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन वो तो घर से निकली ही नहीं। और उन्होंने जब ये कह दिया, जब ये ऐलान कर दिया कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी आज वहां आने वाले हैं इसलिए हम अपने कार्यक्रम को वापस ले रहे हैं, मतलब वो घर से बाहर नहीं निकली, कोई कार्यक्रम नहीं किया, फिर भी पुलिस उनके घर के अंदर घुस गई और जबरन उन्हें पकड़ के ले आई। कोर्ट में आज पेश किया गया तो मालूम चला कि मुंबई पुलिस जो सरकार के इशारे पे कठपुतली की तरह डांस करती है, उन्होंने एक और धारा लगा दी, देशद्रोह का। कोर्ट में वार्तालाप हुआ, पूछताछ हुई। नवनीत राणा के वकील ने पूछा कि ऐसा कौन सा काम, ऐसा कौन सा बयान, ऐसा क्या इन्होंने किया जिससे आप देशद्रोह साबित कर सकते हैं या ये आरोप भी लगा सकते हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हॉलीडे कोर्ट था, उन्हें 14 दिन के लिए आपने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये जो फैसला हुआ है, ये जो फैसला करने के लिए जो कोर्ट ने जिस तरह की बातों को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत दी है, उन्हें जेल भेजा है, एक विधायक और एक सांसद को, वो भी महिला, मसला ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और जिस हिसाब से बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के जजेस की बखिया उखेड़ती है, वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा, यही आशा करनी चाहिए और ऐसा होगा भी। और इसके बाद भी न्यायिक हिरासत देने के बाद भी, आजकल कोरोना का टाइम है, कई सारे लूप होल्स हैं, तो आरटीपीसीआर का टेस्ट होगा, ये होगा, वो होगा। आज भी नवनीत राणा और उनके पति को थाने में ही रखा जाएगा और कल शायद उन्हें जेल भेजा जाए। अगली सुनवाई 29 तारीख को होनी है, तब तक वो जेल के अंदर ही रहेंगी। ये दोनों लोग अलग अलग जेलों में रखा जाएगा। कोई कह रहा है कि भाईखला जेल में नवनीत राणा को रखा जाएगा, उनके पति को आर्थर रोड जेल के अंदर रखा जाएगा, जहां अघाड़ी के 2 मंत्री ऑलरेडी विराजमान हैं जेल के अंदर। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है, मालूम चल रहा है कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। किरीट सोमैया के पास के ऊपर हमला किया गया, वो पुलिस थाने में जाकर के ये कंप्लेन करने के लिए गए थे कि हमें सिक्योरिटी है, फिर भी सिर्फ सैनिक हमारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और पुलिस की आंखों के सामने उन पे हमला किया गया, उन्हें चोटें भी आई। नवनीत राणा लगातार गुहार कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से कि आप इंटरवीन करें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सिर्फ बयान दे रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो केंद्र सरकार से इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उधर से क्या चल रहा है? कहा जा रहा है संजय राउत की तरफ से कि मातोश्री के ऊपर अगर आप आंख डालोगे तो आपको 20 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिया जाएगा। यह राजनीतिक दलों की भाषा है क्या? इस तरह से राजनीति होगी? और उसके बाद जब ईडी के छापे पड़ते हैं, जब सीबीआई के छापे पड़ते हैं, जब घोटालों का पर्दाफाश होता है, तो यही संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। महाराष्ट्र की बदनामी इस तरह के केसेस से होती है। महाराष्ट्र की बदनामी तब होती है जब कंगना रनौत के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। महाराष्ट्र की बदनामी तब होती है जब अर्नब गोस्वामी को बिना किसी कसूर के जेल के अंदर घुसाया जाता है। बदनामी तब होती है, सरकार की बदनामी तब होती है जब आप हनुमान चालीसा को आप ये कहते हो कि कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उससे समाज में जहर फैलेगा। ये कब से
खुद को हिंदुत्व बताने वाली पार्टी ने कानून का ये इस्तेमाल शुरू कर दिया कि हनुमान चालीसा समाज में हिंसा और दो समुदायों के बीच भावना भड़काने के लिए गाया जाता है। और जिसने गाया ही नहीं उसके ऊपर भी आपने इस तरह का काम किया है। राजनीति तो हो रही है और ये राजनीति घृणित राजनीति है। डेमोक्रेसी में कोई सर्वशक्तिमान नहीं होता, जनता सबसे शक्तिशाली होती है। और देश की जनता को जब ये समझ में आता है कि कोई दल, कोई नेता सत्ता पाने के बाद इतना मदमस्त हो जाता है कि वो समाज, कानून, संविधान की सारी मर्यादाओं को तोड़ने में पलक नहीं झपकता, तो ऐसे लोगों को जनता सबक भी देने में पीछे नहीं रहती। महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है इसके लिए वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं। जो चुप हैं वो भी, जो अघाड़ी सरकार के समर्थन में हैं वो भी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बयानबाजी करने थकते नहीं हैं कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। अभी जब संविधान के साथ बलात्कार हो रहा है तो सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि केंद्र सरकार भी आंख बंद करके बैठी हुई है, कानून की धज्जियां उड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट सू मोटो किसी चीज को ले लेती है। एक सांसद को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया है और सब तरफ लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? तो इसकी बात तो समझ में यही आती है। कश्मीर फाइल्स में वो अर्बन नक्सल प्रोफेसर जेएनयू की जो बात वो कह रही है वो सच साबित होता नजर आ रहा है कि सरकार तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। और इसलिए जब तक ये सिस्टम, ये जो चौपट राजा हिंदुस्तान के ऊपर इसी तरीके से रूल करता रहेगा, संविधान की धज्जियां उड़ती रहेंगी और हिंदुस्तान एक कमजोर मुल्क होता चला जाएगा जहां कानून का कोई राज नहीं होगा। जिसके पास जितनी बड़ी लाठी होगी वो उतना तेज और उतने लोगों के ऊपर बरसाएगा। इस तरह की राजनीति का खात्मा होना जरूरी है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।